अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर इस बार बेहद ही भव्य तैयारियां की जा रही और बताया जा रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी एक नया रिकॉर्ड काम होगा। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह। लगातार अयोध्या की तस्वीर तो अब बदल ही रही है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं, लेकिन कहा गया था कि जब भगवान राम जो है वो वनवास खत्म करके आए थे तो अयोध्या में दीपोत्सव का एक बड़ा आयोजन हुआ था। इस बार भी वही है, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हर बार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जिस तरीके से वर्ष 2018 से लगातार प्रतिवर्ष हम अपना रिकॉर्ड बनाते हैं, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं और अपना ही रिकॉर्ड अगले साल फिर तोड़ने का काम करते हैं। पिछले साल भी हम लोगों ने 70 लाख से अधिक दिए जला करके अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इस साल पुनः अपना ही रिकॉर्ड फिर तोड़ने जा रहे हैं और साथ ही साथ इस बार कई ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। इस दीपोत्सव को हम लोग रामलीला के जो होंगे मंचन, वो उस दिन से शुरू होंगे और विभिन्न देशों की और विभिन्न प्रांतों की रामलीलाओं की टीम आ रहेंगी और कंटिन्यू वो कार्यक्रम जब तक मंदिर का लोकार्पण होगा तब तक कंटिन्यू करेंगे। वो कार्यक्रम लगातार रामलीला का मंचन होगा, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ लेजर शो जिसमें भगवान राम के जीवन के पर आधारित सारे दृश्य और जो दिखाए जाते हैं वो कंटिन्यू पहले होता था, दीपोत्सव के 1-2 दिन चला और उसके बाद टेम्परेरी स्टार्ट था, वो स्थायी रूप से लगातार स्थापित कर रहे हैं। लगातार 5 साल तक चलेगा, बीच में कोई उसमें हटाने का विषय नहीं होगा। लाइट एंड शो हो, लेजर शो हो, वो सारी या अन्य जो भी व्यवस्थाएं हो रही हैं वो स्थायी रूप से वहाँ सुसज्जित होंगे ताकि जो भी श्रद्धालु आएँ, जो भी हमारे वहाँ पर्यटक आएँ, जो भी देश दुनिया के भगवान राम के प्रति आस्थावान लोग आएँ, वो सब ये महसूस करें कि भगवान राम की त्रेता युग वाली नगरी अयोध्या में आए हैं और वो सारे उनके लिए कोई असुविधा ना हो, रुकने में, ठहरने में, खाने में, पीने में, पार्क में, उसी तरह की सारी व्यवस्था चाक चौबंद करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से लगातार सम्मेलन करा रही है। कानपुर में दलित सम्मेलन कराया था, कल एक अनुसूचित बहुत बड़ा सम्मेलन है बताया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि इनका जो वोट बैंक है खिसक रहा है, इसलिए इस तरीके के ये लोग सम्मेलन करा रही। क्या ऐसा कुछ है सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी रणनीति के तहत 5 साल हमेशा इलेक्शन मूड में रहती है और चाहे सरकार स्तर पर लोक कल्याणकारी योजनाओं को आम जनमानस तक जो उसके लिए पात्र हैं उनके दस्तक देने की बात हो, उन योजनाओं को पहुंचाने की बात हो, या विकास की योजनाओं को धरातल पर उतारते हुए जन सामान्य तक लाभान्वित करने की बात हो, या चुनाव की दृष्टि से अपने मतदाता के बीच पहुंचने की बात हो, लगातार ये उपक्रम चलता रहता है। उसी के तहत चूँकि अब लोकसभा चुनाव भी है तो उसी की थोड़ी गति को बढ़ाने का हमने काम किया है और उसी के आधार पर हम चाहे पिछड़े हों, चाहे अगड़े हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के हों, दबे कुचले शोषित पीड़ित, हर व्यक्ति को चूँकि हमने काम दिया है, हमने लोक कल्याणकारी योजना पहुंचाने का काम किया है, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है, तो उनके बीच पहुंचने का प्रयास हम कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल एक प्रेस वार्ता करी, हालांकि राहुल गांधी ने भी करी, और उन्होंने कहा आप लोग फोन टेप करा रहे हैं, उनके चुनाव में प्रभावित करना चाहते हैं सर। मुझे लगता है 150 से ज़्यादा देशों में कल उस एप्पल कंपनी के सीईओ की ओर से ही बयान आ गया था। 150 देशों में इस तरह का वो किया गया है, लेकिन फिर भी भारत सरकार के संबंधित विभाग ने उसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और इनके झूठ का पर्दाफाश हो सके। इसके लिए कल ही जांच के आदेश भी दे दिए गए। आजम खान से सर, आपने भी कल कैबिनेट में मौजूद रहे, जिस तरीके से जौहर विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग की ज़मीन को वापस लिया है आपने, तो लगता है आपको कि 2017 के बाद से अब तस्वीरें बदली हैं, अब लोगों को शय नहीं मिलती है बल्कि उनकी करनी का फल मिलता है और आजम खान उसी सज़ा को भुगत भी रहे हैं? देखिए, जो यहाँ पर कितना ही बड़ा ताकतवर हो या गरीब हो, सभी को समान रूप से न्याय देते हुए राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने का काम प्रदेश सरकार कर रही है। कोई भी दमंग अपराधी, संगठित माफिया, भूमाफिया की दादागिरी और गुंडई नहीं चल सकती। जिस उद्देश्य के साथ शिक्षा विभाग की ज़मीन आजम खान साहब को दी गई थी, उसके जो भी उपबंध थे, जो नियम और शर्तें थी, जो अनुबंध थे, उनको तोड़ने का काम हुआ। उस दृष्टि से जिसके लिए दी गई थी उसका सदुपयोग नहीं हो पाया और उसी के अधीन जो उसका दुरुपयोग हुआ
उसी के दृष्टिगत जो रिपोर्ट आई प्रशासन से, उसी को संज्ञान लेते हुए उस जमीन को वापस लेने का निर्णय लिया गया। अखिलेश यादव सर, एक नवगठित कार्यकारिणी है, उसकी आज बैठक कर रहे हैं। राम गोपाल यादव भी पहुंचे हैं। आपने देखा तमाम तरीके के आप लोगों के खिलाफ बयानबाजी भी करते हैं। क्या बैठक के मायने देखते हैं सर? करनी चाहिए। हर लोकतांत्रिक दल का उसको जीवित रखना है, किसी भी दल को, तो निश्चित रूप से सारी राजनीतिक दल अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं, गतिविधियां करते रहते हैं, अपने संगठन को गति देने का प्रयास करते रहते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, करना चाहिए। कांग्रेस भी सर पिछड़ों के बीच 1 करोड़ हस्ताक्षर चलाएगी जातीय अभियान को लेकर। सब चुनाव आने से पहले ही जो है सब सक्रिय होते हुए दिखाई दे रहे हैं सर। देखिए, मुझे लगता है इस समय जो हमसे कोई उनका लड़ाई नहीं चल रही, उनकी वास्तविक लड़ाई चल रही कांग्रेस के साथ प्रदेश में। आजम खां साहब के मुद्दे को छीनना चाहती है, झपटना चाहती है, तो अभी तक वो आजम साहब की बात नहीं कर रहे, मजबूरी में आजम खां साहब चिल्लाना पड़ रहा है। जहाँ जहाँ इशू जो इनके साथ, चूँकि दोनों का वोट बैंक लगभग एक है, तो उसकी छीना झपटी का आपस में दोनों के बीच में गृह युद्ध चल रहा है, और दोनों INDIA के घटक दल हैं। तो चिंता का विषय उन लोगों का, हम लोगों से उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपस में अपने, चूँकि वोट बैंक दोनों का एक है, तो उसको छीना झपटी का मामला दोनों के बीच में चल रहा है। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में खुद ही की कलह चल रही है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री होंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट निखिल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।